फीलिंग का दिखाया हो। भक्तियोग्रसावतार भगवद अनंत श्री विभूषित जगतगुरु ब्रह्म स्वामी श्री हनुमानजी महाराज की जय। प्यारी प्यारी अम्मा की जय। प्यारी प्यारी अम्मा की जय। डॉक्टर आचार्य त्रिपाठी की जय। मंगलम भगवान मंगलम करुणध्वजा मंगलम कुंडलीकाक्ष मंगलाय तनो हरि So this camp, it will last for 3 days. Of course, starting today on 12th November and it ends on 14th November. We'll be doing till 2 o'clock in the afternoon on 14th. So we are expecting 150 patients per day. So on the last total put together, at least 400 surgical patients, which will be treated surgically, either extraction or filling or whatever treatments. And then we also expect equal number of medical patients. They will come for medical, dental complaints, but treated with medicines. They may not require any surgery. So we have 12 to dentists put together, including in-house and outsiders. And many of these are very specialized periodontists and orthodontists, all the specialties as well. So the special thing for Sadhu and Vidvaj is that anybody who gets teeth extraction now here and needs a denture, so we'll be taking impressions and offering them free dentures in 2 weeks' time. We have a dental lab set up here. इसके दांत में थोड़ा हल्का सा कीड़ा लगा हुआ है। आपको क्या तकलीफ है? अपने हाथ में रखिए। कौन सी दर्द में ज़रूरत है? कोई तकलीफ है किसी में? कोई दर्द है? कोई तकलीफ है? दर्द तो नहीं। अच्छा, कोई ठंडा गर्म लगता है किसी में? किस में? एक तो जो ब्रश करते हैं ना, ये है ना, नहीं पहले नीचे वाले करिए आप, फिर ऊपर वाले करिए। एक तो क्या करते हैं हम दांत मिला के दोनों को यूँ रखना चालू कर रहे हैं, ऐसे नहीं, नीचे वाले पहले नीचे वाले फिर ऊपर वाले, ठीक है। जैसे मेरे GIC He was having pain
है ना, इन लोअर फ्रंट टीथ. So he was advised extraction, and extraction is done under LA, and he is prescribed medicine for 3 days, and he will come after 3 days, and we will check him. I think he must be having this problem from 1 to 2 years back, but he was not getting the treatment done by anyone. So we give him the treatment, and it will take some time, but after 1 month he will be able to chew properly. It's very painful. He will be having so much pain. So he needed treatment. That's why we are here to treat him. So we have done our treatment. We will give prosthesis after 1 month when the healing will be completed. So we will wait for 1 month, and then we will give him prosthesis, artificial teeth, so that he can chew and bite everything. ये अच्छी बात है कि यहाँ पे मतलब फ्री में इलाज कर रहे हैं दांतों के बारों में, और जैसे बाहर हम जाते हैं तो वहाँ पैसे भी लगते हैं, और दांतों का इलाज तो बहुत महंगा होता है, मतलब बाहर जाते हैं तो यहाँ गरीब इंसानों के लिए तो बहुत अच्छा है ये, मतलब जिन पे मतलब गरीब लोगों पे पैसे नहीं हैं, बाहर इलाज कराते हैं, यहाँ पे फ्री में हो जाता है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। श्री जगत गुरु कृपालु महाराज। अच्छा होता है बहन जी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। यहाँ सबसे पहली बात तो ये, किसी की बकवास नहीं, जैसा नंबर आओ जैसे दवाई लेते जाओ। यहाँ वैसा काम नहीं है, ईमानदारी का काम है। अब यूँ तो दुनिया कुछ भी कहो, सबको फुल दवाई देती है। मेरा पूरा एरेंजमेंट मैं यहीं से चल रहा हूँ। मुझको तो जीवनकारी वो बहन जी हैं, इसका मैं नाम भूल रहा, प्रतिज्ञा, वो ने दी ना, मेरे हार्ट का भी चेक किया, सब कुछ किया, बहुत अच्छे तरह से क्रिया करते। अब भी शुगर का पहले भी चेक किया, अभी 8-7 दिन पहले। जब भी परेशानी होती है मैं तो यहीं से करता हूँ बहन जी। सब हमको जो नमस्कार करते हैं, इनको समझिए बहुत अच्छी सेवा करते हैं। तो उनके बारे में हम क्या बोलें, उनको तो बात अलग ही है, उनका तो अवतार है प्रभु, इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं। जब इनकी माया है ये सब कुछ, आप और हम सब उनकी निधि में बैठे हुए हैं, और इससे हम ज़्यादा क्या करें। वो किसी अवतार हैं, इंसान नहीं थे, वो अवतार है ठाकुर जी के। जो उनका ये वैभव हुआ, ये सब काम, अब इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। उनको बार बार नमस्कार ही कर सकते हैं। तो उनकी माया अलग है, इंसान तो हमें तो मैं जो कुछ भी कर रहे हैं, जो इतना उनका वैभव है, तो वो ठाकुर जी का अवतार से हम और कुछ नहीं कह सकते। दीदी सच में तो मुझे पता नहीं, वेरी ऑनेस्टली, बट यहाँ आके महाराज जी से मिलकर, महाराज जी से तो नहीं मिला, लेकिन यहाँ आया तो ऐसा लगा महाराज जी मिले, और बहुत अच्छा लगा। आई डोंट नो एग्जैक्ट वर्ड्स, जैसा महाराज जी कहते हैं, ये स्वाद बताया नहीं जा सकता। ये स्वाद तो कुछ ऐसा है जो फील करे वही। ऐसा लगता है कि अगर महाराज जी ने ये हॉस्पिटल ना खोला होता तो कितने सारे अंडर प्रिविलेज्ड लोग, जिनको ये मेडिकल फैसिलिटीज़ का एक्सेस ही नहीं है, और एवरी ट्रीटमेंट इज़ सो कॉस्टली फॉर देम, तो वो लोग कैसे मैनेज करते। रिसेंटली वी ट्रीटेड अ फ्रैक्चर्ड पेशेंट, उसको किसी ने 80,000 का बजट दिया था बाहर, एंड वी ऑपरेटेड ऑन हिम, और ही वॉज़ वेरी हैप्पी। वो महाराज जी के इतने गुण गा के गया कि मेरा कैसे ठीक होता जबड़ा, अगर महाराज जी ने अस्पताल ना खोला होता। सेम थिंग्स आई डू फील कि अगर महाराज जी ने ये सब ना करा होता तो इतने सारे, ये महाराज जी की कृपा है कि हम लोगों के थ्रू वो करवा लेते हैं। वो तो सक्षम है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये हॉस्पिटल खोला, उसके थ्रू बहुत सारे लोगों का कल्याण हो रहा है। जिन लोगों के लिए मेडिकल फैसिलिटी, जिनको लिए रोज़ खाना खाना एक बड़ा इशू है, वो दवाई कैसे खाएंगे दीदी। ही इज़ एवरीथिंग टू मी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता मैं महाराज जी के लिए। ही इज़ एवरीथिंग टू मी। भगवान को डिफाइन नहीं कर सकते, मैं क्या बोलूँ उनके बारे में। उनसे मिलके बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं, बस ऐसा लगता है यहाँ आके कि माइंड ब्लैंक हो गया और सब कुछ सेटल हो गया, लाइफ इज़ गुड। यहाँ आके सेटिस्फैक्शन एक अलग लेवल का होता है, और दीदी मिल जाती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। कुछ समय पहले ही यहाँ से मैं जुड़ा हूँ, और जब से जुड़े हैं तब से लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। जो परेशानियाँ थी वो सब महाराज जी ने खुद अपने ऊपर ले ली हैं। सब अब ऐसा लगने लगा है लाइफ बिल्कुल फ्री हो गई, जैसे टेंशन फ्री। जो भी पेशेंट्स आएंगे आज,
उनकी पहले स्क्रीनिंग की जाएगी, उनका बीपी बाकी और चीज़ें चेक करी जाएंगी। इसके बाद हम डेंटल चेकअप करेंगे। जिन लोगों का एक्सट्रैक्शन है, सर्जरी है, जो हम 1 सिटिंग में कर सकते हैं, सिंगल सिटिंग में हम कर सकते हैं, वो आज करेंगे। और रेस्टोरेशंस वगैरह हैं वो हम करेंगे। इसके अलावा जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है जिसमें विज़िट कई लगती हैं, तो उसके लिए हम पेशेंट्स को टाइम देंगे। जैसे रूट कैनाल ट्रीटमेंट वगैरह है, स्केलिंग वगैरह है, तो उसके लिए पेशेंट को अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। अब पर ओरल हाइजीन मेंटेन करने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और कुछ दवाएं ऐसी हैं जिनसे पेशेंट के दांत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। वो क्वैक्स हैं यहाँ पर जो रेगुलर देते हैं दवाएं, बहुत सारी स्टेरॉइड वगैरह हैं जो रेगुलर चलती रहती हैं, उनसे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, और स्केलिंग की नीड सबसे ज़्यादा है। इसी पर्पज़ से ही ये कैंप हमने आयोजित किया है। 3 दिन ये लगातार चलेगा। इसमें हम लोग जितने हमारे पेशेंट्स हैं, जो भी लोग आएंगे, उनको प्रशिक्षित करेंगे कि अपना ओरल हाइजीन कैसे मेंटेन करें, और जो भी उनको आगे समस्या आती है उन्हें कब डेंटिस्ट से मिलना चाहिए, दवाएं किस तरीके से लेनी चाहिए, एक्सट्रैक्शन के बाद, सर्जरी के बाद, जो उनको जो भी प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे, जो आगे उन्हें मेंटेन करना चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें इनको बताएंगे। अभी जैसे बताया डॉक्टर अमरेश ने कि कुछ चीज़ें अब बोल के कुछ नहीं बता सकते, वो बस फील ही हो सकती हैं। जैसे ये जो प्रेम की भावना है जो महाराज जी ने दी सिखाई, तो उसको बस महसूस ही कर सकते हैं। वो तो भगवान भी हैं, पिता भी हैं, संरक्षक भी हैं, हमारे लिए सब कुछ ही है। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू वर्क बिकॉज महाराज जी ने इतना बढ़िया हॉस्पिटल इस्टेब्लिश किया है। यहाँ पे इतने नीडी पेशेंट्स आते हैं। पेशेंट इवन डू नॉट नो कि हाउ टू ब्रश देयर टीथ प्रॉपरली। दे आर नॉट इवन अवेयर कि किस तरीके से डेंटल हाइजीन, ओरल हाइजीन मेंटेन की जाए सो दैट देयर टीथ कैन लास्ट लॉन्गर, एंड इट फील्स ग्रेट टू सर्व हियर। आई वुड लाइक टू मेंशन द फैक्ट दैट टूथ हैज़ मोस्ट पेन रिसेप्टर्स। सबसे ज़्यादा दर्द की जो तंत्रिकाएं होती हैं वो दांत में होती हैं। डेंटल पेन इज़ समथिंग विच वोंट लेट यू ईट, वोंट लेट यू टॉक, वोंट लेट यू स्लीप, बिकॉज इतना तेज़ दर्द होता है। इट रेडिएट्स टू योर ईयर, नेक, एंड जब खाने ही नहीं खा पाएगा मरीज़ तो फिर वो कैसे स्वस्थ रह सकता है। तो यहाँ पे जो मरीज़ आते हैं वो क्योंकि ओरल हाइजीन के प्रति सजग नहीं हैं, तो दांतों का सड़ना, दांतों में गंदगी लगना, जिसके कारण फाइनली टूथ मोबाइल होके गिरने लगते हैं, और कई बार एब्सिस, पस बन जाता है दांतों में, तो बहुत ही सीवियर कंडीशन में चला जाता है। एक पेशेंट हमारे पास आया था जिसके एब्सिस टूथ में था और वो गले से ड्रेन होने लगा था। ही वॉज ऑपरेटेड एंड नाउ ही इज़ फाइन। He was thanking Maharaj Ji so much. He was so happy because outside in hospital he was given a budget around 60 to 70,000, and he could not do that क्योंकि he is just a farmer. He was just farming and earning his wage, so he could not do that. Definitely he could not eat. उसको यहाँ पे इतना swelling बन गया था. He was feeling like he had cancer, और उसको बाहर क्वैक्स ने यही बताया कि ये कैंसर बन सकता है. So he was so much afraid. His whole family was crying. वो खाना नहीं खा पा रहा था, वो अपना काम नहीं कर पा रहा था, उसको कंटिन्यूसली फेब्राइल था, उसे बुखार था और उसे चक्कर भी आ रहे थे. तो डेफिनेटली हिज लाइफ वाज गोइंग वर्स, बट व्हेन ही गॉट ट्रीटेड हियर बाय महाराज जी's ग्रेस, इवेंचुअली ही इज़ नॉर्मल टू बैक टू हिज नॉर्मल लाइफ. बहुत अच्छा लगता है जब पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, और ये अंडर प्रिविलेज लोग हैं जो दे कैन नॉट विजिट अ डेंटिस्ट एंड अफोर्ड डेंटल ट्रीटमेंट्स बिकॉज it is a very costly affair. They can come here, get themselves treated, they get medicines here free of cost. It's all by grace of Shri Maharaj Ji and Didi जो इतनी बड़ी संस्था यहाँ चला रहे हैं और यहाँ पे लोगों का इतना भला हो रहा है. ये पहले मुझे विश्वास नहीं होता था कि यहाँ पे रियली सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट मैंने देखा कि डेंटल ट्रीटमेंट और एक्सरे सब कुछ, सर्जरीज भी यहाँ पे हो रहा है और पेशेंट को यहाँ कुछ नहीं पे करना. तो ये सब श्री महाराज जी की कृपा से ही ये सब चल रहा है. मेरी नॉलेज में एक पेशेंट है, वो एक ऑर्थो ट्रीटमेंट मैंने किया. एक लड़की है छोटी उम्र की, उसके नीचे के सब दांत घिसते जा रहे थे और ऑर्थो ट्रीटमेंट इज़ वेरी कॉस्टली अगेन. उसको बहुत लोगों ने डिनाई भी किया, विच स्टार्टेड हेयर, सक्सेसफुली कम्प्लीटेड, एंड दिस पेशेंट इज़ वेरी हैप्पी. उसका स्माइल इंप्रूव हो गया, नाउ शी स्माइल्स कॉन्फिडेंटली, और उसका जो पेन सेंसिटिविटी था सब कुछ रिलीव हो गया बिकॉज ऑफ दिस ट्रीटमेंट. जो गरीब लोग हैं जो अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा पाते हैं और वी गिव देम कॉन्फिडेंट स्माइल, वो मुस्कुरा पा रहे हैं, उनको पेन नहीं है, इस चीज़ से वो अच्छा काम कर पाते हैं. अगर अच्छी मुस्कान है तो कॉन्फिडेंस होगा, अपना काम अच्छे से कर पाएंगे, देख पाएंगे.
तो ये सब यहाँ पे हॉस्पिटल की वजह से ये चीज़ें यहाँ पे हो पा रही हैं। मैं श्री महाराज जी से कभी मिली नहीं हूँ, बट आई कैन फील हिम ऑलवेज बाय माई साइड। मुझे कुछ प्रॉब्लम होता है तो मैं कहती हूँ और आई थिंक ही लिसन्स टू मी। ये इट्स अ वेरी स्लो प्रोसीजर, ये एकदम से नहीं हुआ है, बट आई कैन ऑलवेज फील हिम बाय माई साइड। He has taken care of everything. Very difficult to explain, but yes, it happens.